सो ये होगा हमारा सेकेंड लेक्चर है, किस चीज के ऊपर? लायबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो आज हम लोग ये सीखेंगे। बहुत ही छोटा सा वीडियो रहेगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, बिकॉज बहुत कुछ इसमें ऐसा है नहीं। लाइक जितना एसेट्स में था, बहुत सारा चीज को इलेबोरेट करके मैंने समझाया था, बट इसमें क्या है, इसमें लाइक बहुत सारे नहीं है, बट यस आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं छोटा थोड़ा वीडियो रखूं। ओके, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन कि और जितने भी वीडियोस आते रहे और आप लोग को वो अपडेट्स मिलता रहे। ओके, और बाकी और भी कुछ भी डाउट हो आप लोगों को, प्लीज डू कमेंट, तो ताकि हम उस चीज के ऊपर भी वीडियो बना के शेयर कर पाए। ओके, थैंक यू। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइबिलिटी के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटी? लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब अगर सिंपल शब्द में बात करने जाए, कर्ज। ठीक है, कर्ज मतलब किसी से उधार लिया हुआ पैसा। ठीक है, मतलब किसी से उधार लिए पैसा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ज या लाइबिलिटी। होता है ना कि आज हम अपने फ्रेंड से 20,000 रुपया लिए कि भाई मेरे को काम है, मेरे को एक बार दो। तो लिया मैंने, और उसके बाद उस पैसे को कहीं पे भी लगाया, उससे मतलब नहीं है, बट हाँ लोन एक मेरे ऊपर आ गया कि अरे यार 20,000 रुपया उसको चुकाना है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब लाइबिलिटी कितने हिस्सों में बटा है? असेट जैसे 4 टाइप्स में था, ये लाइबिलिटी भी हमारा फॉर बेसिक टर्मिनोलॉजी। देखो अब हम एकदम बेसिक चीज को लेके चल रहे हैं, हम कंपनी और अलग अलग लेवल पे नहीं जा रहे, बट हम एकदम बेसिक से चीजों को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं कि बेसिक्स आप लोगों का बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहे, ताकि आगे चल के कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, और ऐसे ही सारे चीजों का वीडियो बनाते रहेंगे। लाइबिलिटी जैसे पिछले वीडियो में मैंने बनाया था एसेट्स के बारे में, इसमें लाइबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो एक्सपेंसेस, इनकम, फिर गोल्डन रूल्स के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। उसके ऊपर बेस्ड करके जर्नल एंट्रीज कुछ बनाया जाएगा। उसके ऊपर करके जर्नल एंट्रीज बनाया जाएगा, और लाइक हाँ बस ऐसे करके वीडियो चलता रहेगा, और भी बहुत ज्यादा ज्यादा कंटेंट आता जाएगा। उसके लिए आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और आपको सब कुछ इस चैनल पे मिलेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का कितना पार्ट है? 2 टाइप्स। 2 टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी आर देयर बेसिकली। ठीक है, पहला टाइप क्या है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। एंड दूसरा क्या है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, ये 2 तरीके का लाइबिलिटीज हमें दिखाई देता है जनरली, अभी फिलहाल एकदम बेसिक्स लेवल पे। आगे चल के लाइबिलिटी का और भी बहुत पार्ट है, बट यहाँ के लिए सिर्फ 2 चीज है, दैट इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। एकदम बेसिक चीज पढ़ा रहे, ठीक है? प्लीज जज ये मत करना कि अरे आप और भी बहुत सारा चीज होता है उसके बारे में नहीं बताए, क्योंकि यहाँ पे हम एकदम बेसिक चीजों को लेके चल रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग टर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे, और साथ में शॉर्ट टर्म के बारे में उसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म वाला अगर उठाते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म मतलब जो बिजनेस की शुरुआत से लेके मोस्टली एंड तक चलता है, या बीच में कभी खत्म भी हो सकता है जब उसको रीपे कर दे, लेकिन कुछ ऐसा लाइबिलिटी जो बिजनेस के एंड तक चलता है। ठीक है, तो लाइक सबसे पहला लाइबिलिटी आता है कैपिटल। और कैपिटल, कैपिटल लाइबिलिटी होता है। हाँ हाँ, लाइबिलिटी होता है। और दूसरा लोन। ठीक है, पहले इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इसके बारे में ऐसा कुछ खास डिस्कशन नहीं है, बट ठीक है, आई विल ट्राई। कैपिटल, कैपिटल है, तो कैपिटल जो है ये हमारा क्या होता है? ये हमारा ओनर्स का पैसा होता है, राइट? ओनर्स का पैसा होता है, लाइक ओनर्स फंड होता है ये, है ना? तो ओनर्स फंड मतलब मालिक का पैसा, मालिक का पैसा, पैसा, मालिक का पैसा होता है ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, है ना? ओनर्स फंड मतलब मालिक का पैसा। अब ये मालिक मतलब जो बिजनेस का ओनर है, ऑफ कोर्स, जो बिजनेस को चला रहा है। तो सोच के बताओ, लाइक बिजनेस में पैसा डालने वाला कौन? मालिक। अगर अपना ही उसका खुद का बिजनेस है, तो जब अगर खुद के बिजनेस में ही वो पैसा डाल रहा है, तो ये लाइबिलिटी कैसे बन गया?
सबसे मेन क्वेश्चन ये आता दिमाग में कि कैपिटल को अगर देखा जाए तो कैपिटल को लायबिलिटी क्यों बोलते हैं। सबसे मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि कैपिटल को अपन लायबिलिटी क्यों बोलते हैं। दिस इज द क्वेश्चन कि कैपिटल को लायबिलिटी क्यों बोला जाता है। हाँ देखो, कैपिटल को लायबिलिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है बिजनेस एंड बिजनेसमैन men are two separate legal entity, करेक्ट। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग है। मतलब बिजनेस एक कैसा पर्सन है, बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको चलाने के लिए कोई कुछ लोग चाहिए। और बिजनेसमैन कैसा पर्सन है, नेचुरल पर्सन है। मतलब दोनों ही पर्सन है, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है और ये एक नेचुरल पर्सन है। मतलब हम लोग की तरह, तुम्हारे तरह जीता जागता इंसान, ठीक है। तो अब देखो, सिंपल सा बात है, अगर एक पर्सन को, ये एक नेचुरल पर्सन, बिजनेस का कुछ नाम दे देते हैं, AK लिमिटेड या AK शॉप का नाम या कुछ भी AK बोल के, आकाश खत्री क्लासेस। अब आकाश खत्री क्लासेस एक बिजनेस है, ठीक है। उसको बिजनेसमैन, दैट इज नेचुरल पर्सन, दैट इज आकाश खत्री इटसेल्फ, AK का बिजनेस है। और AK खुद ये एक नेचुरल पर्सन है। ये क्या कर रहा है, ये इस पर्सन को, मतलब ये बिजनेस को क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है, राइट। पैसा दे रहा है, पैसा दे रहा है। तो जब ये पर्सन इस पर्सन को पैसा दे रहा है, तो उस केस में जब ये पर्सन आकाश खत्री, जब आकाश खत्री वाले बिजनेस को पैसा दे रहा है, तो ये बिजनेस के पॉइंट से क्या हो गया, लोन, है ना। बिजनेस के पॉइंट से क्या हो गया, लोन। बिजनेस के पॉइंट से क्या हो गया, एक तरीके का लोन, ठीक है। तो जब भी हम लोग अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ आकाश खत्री, ठीक है। आकाश खत्री, इन द बुक्स ऑफ आकाश खत्री बिजनेस, है ना। बिजनेस का कंपनी बोल लो, अब चाहे जो कुछ भी, सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है। तो इन द बुक्स ऑफ आकाश खत्री, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक बिजनेस का, जब मतलब जब भी हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, तो हम लोग किसका अकाउंट्स बनाते हैं, हम लोग बिजनेस का अकाउंट्स बनाते हैं, ना कि उस पर्सन का, ठीक है। इसीलिए जब भी बिजनेस का बनता है, तो सपोज वोडाफोन, हम्म वोडाफोन में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो वोडाफोन का प्रॉफिट या लॉस है, लेकिन अल्टीमेटली वो तो जाएगा नेचुरल पर्सन को ना। है वो आर्टिफिशियल पर्सन का, लेकिन वो जाएगा तो नेचुरल, मतलब चलाने वाला उसमें कौन है, नेचुरल पर्सन ही है, लेकिन वो नाम किसका है, आर्टिफिशियल पर्सन। चाहे डोमिनोज ले लो, चाहे कितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स ले लो, तो उनके जो ओनर्स है, उनका नाम हम लोग नहीं जानते, ठीक है। तो अपने बिजनेस को जानते हैं। तो हमेशा याद रखो कि जब भी कोई एक नेचुरल पर्सन, दैट इज कोई एक पर्सन है जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है आर्टिफिशियल में, तो वो और हम लोग जब भी अकाउंट्स बनाते हैं, तो हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, ना कि कोई बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इस वजह से कैपिटल जो है, एक नेचुरल पर्सन एक आर्टिफिशियल पर्सन को देता है। इस वजह से वो अकॉर्डिंग टू आर्टिफिशियल पर्सन, लाइक मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पैसा लाइबिलिटी हो, क्लियर। बिजनेस के पॉइंट से वो पैसा क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। समझ में आया, ग्रेट। अगर सॉरी, अगर फिर भी कोई इश्यूज है तो प्लीज कमेंट करना। तो ये हमारा कैपिटल, तो इस वजह से कैपिटल को हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में बात करते हैं लोन के बारे में, ठीक है। लोन के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट।
लोन के बारे में अपन बात करते हैं। लोन का मतलब क्या होता है? लोन का मतलब जब मेरे को बिजनेस करना है, ऑलरेडी बिजनेस हम बना लिए, अब हम बिजनेस के नाम पे लोन ले रहे हैं, ठीक है? बिजनेस के नाम पे लोन ले रहे हैं बैंक से या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो जब भी लोन हमको मिलता है, किसके द्वारा मिलता है? ऑफ कोर्स बैंक के द्वारा या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो उस लोन को हम लोग बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं और इस वजह से इस लोन को हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है? लोन का मतलब क्या हुआ? जैसे ये एक बिजनेस है हमारा, ये नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है? और ये क्या कर रहा है? ये बिजनेस ये बड़ा-बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सॉरी, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है? लाइक बैंक्स हो गया और भी बड़ा-बड़ा, मतलब बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये क्या कर रहा है? इस बिजनेस को, अच्छा ये भी बता देते हैं, ये बिजनेस है, ये कोई पर्सन नहीं है और ये एक के बिजनेस है, लाइक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ये जो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको क्या कर रहा है? गिविंग लोन। तो ये बिजनेस के पॉइंट से क्या बन गया? लायबिलिटी बन गया, ऑफ कोर्स है। और ये 1-2 साल का नहीं होता, ये थोड़ा 5 साल 10 साल, टर्म्स एंड कंडीशन वेरी करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली होता है, इसीलिए। और कैपिटल शुरू में लगाएंगे और एंड तक वही कैपिटल चलता रहेगा, तो उस कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस का लायबिलिटी है। एंड बिजनेस का लायबिलिटी है एंड उसके बाद लाइक बिजनेस का लायबिलिटी है और लोन जो है ये बिजनेस का लायबिलिटी, क्योंकि बिजनेस डायरेक्टली ले रहा है, ठीक है? समझ में आया? उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग दूसरे भाग में चलते हैं, दैट इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, ठीक है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, ठीक है? अब देखो, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जो होता है ना, बेसिकली शॉर्ट टर्म को हम लोग क्या और नाम से जानते हैं? करंट लायबिलिटी के नाम से जानते हैं, करंट लायबिलिटीज, ठीक है? तो अब ये शॉर्ट टर्म हो या करंट लायबिलिटीज हो, कुछ भी लायबिलिटी हो, अल्टीमेटली ये जो भी होता है, ये नॉट मोर देन 12 मंथ्स। जैसे करंट असेट्स होता है, उसमें आई गेस मैं बताना भूल गया था। तो जैसे उस वाले असेट, जैसे करंट असेट्स में, करंट असेट्स जो होता है वो सारा का सारा क्या होता है? करंट असेट्स मतलब क्या होता है? वो भी नॉट मोर देन 12 मंथ्स, मतलब वो 12 महीना से ज्यादा के लिए असेट्स नहीं रहता है, वो ऑफ कोर्स चेंज होता रहता है वो अमाउंट, उसमें से कुछ डेटर पैसा दे दिया, वो स्टॉक जो था वो खत्म हो गया, नया स्टॉक आया, तो रोलिंग होता रहता है वहां पे। वैसे यहाँ पे भी करंट लायबिलिटीज में भी रोलिंग होता रहता है, बट हाँ, बहुत ज्यादा से ज्यादा 1 साल, 12 महीना, मतलब उससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है? जनरली नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल्स हो सकता है लाइक सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री वर्ड का मतलब पहले भी बताया मैंने, सन्ड्री का मतलब होता है बहुत सारा लोग होते हैं, बहुत सारे क्रेडिटर्स या बहुत सारे डेटर्स होते हैं, तो उनको अब ऑल क्रेडिटर्स या ऑल डेटर्स नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए अपने उसके उस शब्द को रिप्लेस करके अपन यूज क्या करते हैं? करेंट, सॉरी, उस शब्द को अपने रिप्लेस करके यूज करते हैं, ठीक है? उस शब्द को रिप्लेस करके अपने सन्ड्री यूज करते हैं, राइट? नेक्स्ट, तो अब सन्ड्री क्रेडिटर होता क्या है? सप्लायर भी इसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो हम लोगों को गुड्स प्रोवाइड करता है ना, गुड्स प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड मतलब, अब यहाँ पे प्रोवाइड का मतलब क्या हो रहा है? या सेल करता है, ठीक है? गुड्स को सेल करता है हम लोगों को, तो उस पर्सन को हम लोग, और वो भी कैसे? ऑन क्रेडिट। और अपने पॉइंट से देखे तो वो चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं? गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है? गुड्स को अपने परचेज करते हैं, और वो भी कैसे? ऑन क्रेडिट। तो उसके उस पॉइंट से हमारे लिए वो लायबिलिटी रहता है, उनके लिए हम डेटर्स है, लेकिन हम जिससे सामान खरीदे, अगर इसको और सिंपल शब्दों में बोला जाए, तो जिससे
हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल या वर्क इन प्रोग्रेस खरीदते हैं या फिनिश गुड्स खरीदते हैं। पूरा लिख देते हैं ना, नहीं तो फिर समझने में दिक्कत होगा। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब वर्क इन रॉ मटेरियल मतलब एकदम कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब आधा बना बनाया है, मिल जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग डायरेक्टली अगर हम लोग दूध लेकर आते हैं, डायरेक्टली जब हम लोग जाते हैं तो जनरली हम लोग लेकर जाते हैं कैन और वहां पे दूध, उससे दूध लेके चले आते हैं, वो कच्चा दूध है, दैट इज रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस जब हम लोग जाके दुकान में लाइक वहां से अपन लेके आए या फिर कोई शॉप में, मतलब जिधर पे चाय ऐसा कुछ भी मिलता है, तो उसमें से हम लोग क्या किए, दूध गरम गरम रात को दूध पीने के लिए लेके चले आए, तो दैट इज, अब वो लेके आए तो क्या, अब उसमें चीनी वो मिला के देगा, हम लोग ला के बस पी लेंगे, तो दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल क्या होता है, अगर हम उस कच्चे दूध को या वो दूध हम खरीद लिए, खरीद के घर में लाए और गर्म करके पिए, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब ठीक है, वो उससे काम हो सकता है, लेकिन अगर अपने को चाय पीना है, दूध से बेसिकली क्या बनाया जाएगा, चाय बनाया जाएगा, तो अगर हम चाय पीने के मोटिव से लेकर आए हैं, तो वो जब चाय बन के तैयार होगा तब वो मेरा फिनिश गुड्स बनेगा। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, क्या एग्जाम्पल हो सकता है, लाइक लाइक तुम, यस, अब तुम लाइक कोई भी कपड़ा खरीद के लेके आए, उस चीज को स्टिच करवाना है, ठीक है, तो जब तुम खरीद के लेके आए, अपने खरीद के जब लेकर आए, तो वो क्या था, रॉ मटेरियल था, मतलब नॉर्मली ऐसे कपड़ा था, उसको दिए टेलर के पास, वो कट शॉर्ट करके स्टिच किया। जब कट शॉर्ट किया, ठीक है, जब कट शॉर्ट किया, तो उसमें से कुछ चीज छांट दिया, अभी वो बना नहीं है ना, पैंट या शर्ट कुछ भी, जब वो नॉर्मल अपने जानते हैं कि अपने कपड़ा लेके आते हैं टेलर को देते हैं, तो जो कपड़ा लेकर आए वो रॉ मटेरियल, जो उसको उनको दिए बनाने के लिए, और वो बनाने मतलब अभी उस चीज को अब हम लोगों का फिटिंग्स लेके वो अपना उसके अकॉर्डिंगली कट शॉर्ट किए और सॉरी, और लास्ट में उसको मशीन में बैठा के स्टिच कर दिए। स्टिच करने के बाद जब वो पैंट या शर्ट बन के तैयार हो गया, दैट इज फिनिश गुड्स उसको बोलते हैं। ठीक है, फिनिश गुड्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जो भी जिससे हम रॉ मटेरियल, फिनिश वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स खरीद के लेकर आते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, कपड़ा हम दुकानदार को दिए ले जाके, वो कट शॉर्ट करके, वो जो स्टिच करता है, सपोज वो स्टिच नहीं करते होंगे, तो जो स्टिच करता है उनको दे दिया, तो उनको जो दिया तो वो वर्क इन प्रोग्रेस रहा ना, अभी उसमें काम कंप्लीट नहीं हुआ। अब वो पर्सन लाइक वो पर्सन क्या करेगा, वो पर्सन उस चीज को कट लाइक स्टिच करेगा, तब वो कन्वर्ट होगा फिनिश गुड्स में। ठीक है, तो जिससे हम रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स परचेज करते हैं, परचेज मतलब तो समझ आता है, नॉर्मल इंग्लिश है, परचेज मतलब खरीदते हैं, उसको, उनको उनको हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं, उनको हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं या सप्लायर बोलते हैं। तो अब ये क्या बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है क्या, नहीं, ऑफ कोर्स नहीं चलने वाला है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे खत्म हो जाएगा। तो जब ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे खत्म हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग करंट लायबिलिटीज के हेड में डालते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। और प्लीज अगर नहीं समझ भी आए ना, तो प्लीज डू कमेंट, नहीं तो मेरे को पता नहीं चलेगा क्या इम्प्रूव करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और शेयर करना मत भूलना। आप फायदा उठा रहे हो फ्री में, तो औरों को भी फायदा उठाने का मौका देना। और फ्री छोड़ो, ये सब कुछ अपार्ट चीज है, नॉलेज गेन करना, क्योंकि ये सारे भी, सारे के सारे चीज आपको पढ़ाई के लाइफ में तो लगेंगे, इवन आफ्टर दैट अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो आपको इन फ्यूचर में भी ये सब चीज लगेगा। जब आप जॉब पे जाओगे या इंटरव्यू देने जाओगे, तो बहुत मैंडेटरी है। और अगर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन हो जिनको, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से, बट यस, हो सकता है बेसिक्स भूल गए हो, उनके साथ भी शेयर करो, ताकि उनको भी वो सारा नॉलेज वापस से रिकैप हो जाए, और वो भी अगर कहीं पे जाए जॉब के लिए, तो वो उनका क्रैक हो जाए, या उनके काम में लाइक जो भी वर्क करते हैं उसमें कुछ इनहेंस, मतलब उनको कुछ अप्रिसिएशन मिले नॉलेज के बेस पे, तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट अपने चलते हैं बिल्स पेबल। आई होप
बिल्स पेबल के बारे में अपने यहाँ समझे थे, है ना? बिल्स रिसीवेबल के बारे में एक्चुअली समझे थे। तो बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल लाइक वैसा ही है, बोथ आर द सेम। देखो, यहाँ पे अपने क्या समझे थे कि एक पर्सन है, वो एक चीज़ एक पापा के फ्रेंड के पास गया, हम ही गए थे पापा के फ्रेंड के पास और उसका बेटा बोला कि नहीं, अगर वो नहीं दिया पैसा तो वो मेरे से क्या ड्रॉ करवा लिए थे, एक ठो बिल। अब ये जो बिल ड्रॉ कराए थे, ये अपने पास लेके रख लिए थे और लेके रखने के बाद इनके लिए ये क्या था, बिल रिसीवेबल था। मतलब इनको जब ये मेरे को दिखाएँगे तो ये पैसा मिलेगा और वही चीज़ मेरे लिए क्या हो गया, वही चीज़ मेरे लिए बिल्स पेएबल हो गया। समझ में आया ना? तो इसमें हम समझा के वेस्ट नहीं किया टाइम, क्योंकि फालतू स वेस्ट करने से अच्छा है कि कुछ और लाइक इफेक्टिव चीज़ मिल जाए। तो बिल्स पेएबल हो गया ये। बिल्स पेएबल किसके लिए हो गया? मेरे मेरे लिए, क्योंकि हम सामान खरीदे थे, मेरे को पैसा देना बाकी है। देखो सिंपल, रिसीवेबल मतलब रिसीव करना है, करना बाकी है, पेएबल मतलब पे करना बाकी है। दोनों शब्द में फ़र्क है। शब्दों का भी खेल खेलेंगे बाद में। तो बिल्स पेएबल मतलब मेरे को पे करना बाकी है। तो ये भी शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग करंट लायबिलिटीज़ के हेड में डालते हैं, ठीक है? इसीलिए हम लोग इसको करंट लायबिलिटीज़ के हेड में डालते हैं। तो ये जो बिज़नेसमैन है, जो बिज़नेस है बिज़नेस है, उसने कभी पास्ट में गुड्स परचेज़ किया होगा उधार में, ऑन क्रेडिट, ठीक है? उधार में किया होगा तो ऑन क्रेडिट, और बिल्स को जनरेट किया गया होगा किसके द्वारा? सेलर के द्वारा, सेलर के द्वारा। सो सेलर के लिए बिल्स रिसीवेबल एंड परचेजर के लिए पेएबल। क्लियर? और ये कम समय पे हो जाता है। फिर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ? पे करना बाकी है ना? पे करना बाकी है। पे करना बाकी है, क्या चीज़ पे करना बाकी है? ऑफ कोर्स है, कोई चीज़ का हम लोग सर्विस एन्जॉय कर चुके होंगे, अब उसका हमको बिल पे करना बाकी है। लाइक इलेक्ट्रिसिटी हर महीना यूज़ करते हैं, उसके बाद हमारे पास बिल आता है, तो ये अब जिस डेट पे होता है, ड्यू डेट इतना तारीख को या पिछले मंथ का अगर आप बिल नहीं पे किए होंगे, तो वो उस मंथ जो जिस मंथ नेक्स्ट मंथ में आएगा, तो वो प्रीवियस वाला के साथ ऐड होकर आएगा, है ना? तो जब ऐड होकर आएगा उसके साथ, तो उसी बिल को जो नहीं दिया वो प्रीवियस आउटस्टैंडिंग है। या कभी-कभी ऐसा होता है जब आप कोई पोस्टपेड कनेक्शन यूज़ कर रहे हो, तो आप जभी भी कॉल करते हो, लाइक आपका जिस दिन डेट था पेमेंट का, आप नहीं कर किए और वो कोई भी रीज़न से नहीं कर पाए और वो डेट लाइक बढ़ गया, तो कुछ दिन तक नहीं बोलेगा, लेकिन एक समय आएगा, लाइक आपका कोई भी डेट था, 5 तारीख था, आप उसके बाद 15 तारीख, 20 तारीख हो गया, अभी तक आप पेमेंट नहीं किया, अब नेक्स्ट बिल का साइकिल जनरेट होने का टाइम आ गया है, तो उस मोमेंट पे, वो जो मोमेंट होगा, उस मोमेंट पे वो बिल को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। तो जभी भी आप फ़ोन करोगे तो एक आएगा अनाउंसमेंट, वेलकम अनाउंसमेंट दैट कि आपका बकाया बिल या योर आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज़ दिस, प्लीज़ क्लियर योर ड्यूज़ विदिन टाइम, अदरवाइज़ वी विल स्टॉप दिस सर्विस, ऐसा करके आता है। तो वो जो पे करना बाकी है बिल, उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, ठीक है? बैंक
ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? चलो, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है लाइक हम बैंक से किसी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है। अच्छा, उसके पहले और थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं। देखो, अपने के पास चार तरीके का अकाउंट्स होता है अकाउंट बैंक में। एक सेविंग अकाउंट, आई होप सबको पता होगा और सब जानते भी होंगे। फिर दूसरा करंट अकाउंट, आई होप इसके बारे में भी कुछ लोगों ने सुना होगा, और कुछ नहीं सुना तो सुन लो। 3 नंबर सॉरी, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिर उसके बाद फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एफडी बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। और चौथा नंबर क्या होता है? रेकरिंग। रेकरिंग मतलब क्या होता है पता है? रेकरिंग जो होता है वो करंट और सॉरी, सेविंग्स एंड फिक्स्ड के नेचर का होता है ना, रेकरिंग अकाउंट। तो ठीक है, रेकरिंग के बारे में डिस्कशन क्या करना है, लाइक रेकरिंग का मतलब रेकरिंग करना। रेकरिंग मतलब देखते हैं ना, नंबर जब आप मैथ्स करते हैं अपने, तो लाइक 33, अब इसके ऊपर ये लगा दी, इसका मतलब 3 3 3 3 3 आने वाला, मतलब कंटिन्यू वही आने वाला है। तो रेकरिंग का मतलब क्या? कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस ऐसा सेम होने वाला है। तो वैसे ही सपोज हम कहीं पे जॉब करते हैं, या हर महीने में हम अपने अकाउंट में 50,000 रुपए डालते हैं, या कहीं से मेरा सैलरी आता है, एक्स वाई जेड कहीं से भी आता है। तो जब वो वाला सैलरी मेरे पास आ रहा है ना, 50,000 60,000, तो हम बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे के रखे हैं, मतलब पहले से इजाजत दे के रखे हैं कि जब भी मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा, मतलब मेरे कौन से अकाउंट में होगा क्रेडिट, सेविंग्स अकाउंट में या सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो जैसे ही वो मेरा अकाउंट में पैसा एंटर करेगा, तो आप लोग क्या करना, वहां से 20,000 हर मंथ निकाल लेना और उसको रिकरिंग अकाउंट में डाल देना। तो हर मंथ निकाल लेना 20,000, दैट इज उसको डाल देना रिकरिंग अकाउंट में। तो इसका मतलब ही यही होता है। ठीक है, तो रिकरिंग मतलब दो नेचर का है। और अच्छा, वो फिक्स्ड अमाउंट एक टर्म टर्म तक जाएगा। तो फिक्स्ड डिपॉजिट कैसा होता है? 5 साल, 6 साल, 10 साल, 8 साल, 7 साल, ऐसा फिक्स डिपॉजिट अपने करते हैं बैंक में। तो और सेविंग्स का मतलब क्या होता है? कभी भी चाहते हैं तो पैसा निकाल लेते हैं और कभी भी कितना भी अमाउंट डाल देते हैं। तो इस तरीके का होता है। तो वैसे ही वो दोनों का कॉम्बो बना के रिकरिंग अकाउंट है। तो अभी रिकरिंग अकाउंट पे फोकस नहीं, अभी मेरे को कुछ और फोकस करना है। तो ये आई होप समझ आ गया, ये आई होप समझ आ गया, ये अब करंट अकाउंट क्या होता है, ये क्या पता है? तो सॉरी, करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली किसके द्वारा ओपन होता है? बिजनेस सेस के द्वारा ओपन किया जाता है, मतलब बिजनेस के नाम पे होता है। नेचुरल पर्सन के नाम पे ये नहीं होता है, बिजनेस के नाम पे होता है ये। ठीक है, बिजनेस के नाम पे अपने क्या करते हैं, एक अकाउंट क्रिएट करते हैं और बिजनेस को जैसे रजिस्टर कराते हैं, वैसे ही बिजनेस जैसे अब एक पर्सन बन गया, तो एक नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन बन गया, लेकिन पर्सन तो है। तो अब जब पर्सन है तो उसका भी बैंक अकाउंट होगा, तो उसी का बैंक अकाउंट को हम लोग करेंट अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो करेंट अकाउंट जो है वो किसका किसका किसके नाम पे होता है? बिजनेस के नाम पे होता है। इसी करंट अकाउंट में हम लोगों को बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी मिलता है, जिसको हम लोग प्यार से शॉर्ट फॉर्म में बैंक ओडी बोलते हैं। तो ये हम लोगों को मिलता है। ठीक है, करंट अकाउंट में हम लोग को ये बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है? बैंक ओडी का बेनिफिट। अभी बैंक ओडी का बेनिफिट होता क्या, ये लायबिलिटी क्यों है? सबसे पहला, बैंक ओडी का मतलब होता है कि अगर कोई बिजनेस, सपोज मेरे को अचानक से कोई 7 लाख रुपए का पेमेंट करना है और मेरे अकाउंट में अभी सिर्फ 5 लाख रुपीज पड़ा हुआ है, तो अब वो जो 2 लाख रुपए है ना, उसको अर्जेंटली पे करना है। हम ऑलरेडी उसको चेक बना के दे दिया, अगर नहीं पे करेंगे तो फिर चेक बाउंस होगा, फिर अलग ही उसका लॉ के तहत बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इससे बेटर है क्या, कि हम बैंक को बोले, भाई एक काम करो, मेरा 2 दिन के बाद पैसा आने वाला है, तो तुम मेरे को 2 दिन के लिए 2 लाख रुपए का उधार दे दो। और बैंक के साथ रेपुटेशन अगर मेरा अच्छा होगा, तो बैंक मेरे को क्या करेगा, वो चीज़ देगा, वो फैसिलिटी देगा। क्या चीज़ का? जितना आपके अकाउंट में उससे ज़्यादा का पेमेंट करने का। तो वो जो 2 लाख रुपया जो मेरे को पेमेंट करने दिया, तो कितना दिन के लिए दिया? हम सिर्फ फॉर 2 डेज़, 2 डेज़, सिर्फ 2 दिन के लिए। तो ये जो 2 लाख रुपए 2 दिन के लिए लिए या साल भर के अंदर तक के लिए, इतना दिन तो होता नहीं है, फिर भी 2 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर, 15 दिन ऐसे कुछ भी लिए, तो उतने समय के लिए बैंक से हम क्या लेके रखे? उधार लेके रखे, बैंक से हम क्रेडिट लेके रखे हैं। तो उसी बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग, मतलब उसी जो क्रेडिट लेके रखे हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसी चीज़ को हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है? समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगर अब यहाँ ये वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और कुछ भी लिखना हो तो आप लोग स्क्रीन को स्टॉप करके लाइक पॉज़ करके लिख लेना, कुछ भी लिखना हो। और कोई भी डाउट हो लायबिलिटीज़ के पॉइंट से, अगर कोई भी डाउट हो, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताना।
और प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और शेयर दिस लिंक विथ एवरीवन। लाइक जिसको भी नीड है, नीड नहीं भी है, नॉलेज एनहेंस करना कोई बुरी बात नहीं है आई गेस। तो शेयर करो और अच्छे से पढ़ो। कोई भी दिक्कत किसी भी चीज में प्लीज डू कमेंट। लाइक चाहे बीकॉम लेवल पे हो, चाहे सीएस लेवल पे हो, सीएमए लेवल पे हो, फाउंडेशन इंटर 11 12 लेवल पे हो, आईएससी सीबीएसई बंगाल बोर्ड, कुछ भी सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स वी विल क्लियर। लाइक सिर्फ अकाउंट्स नहीं, और भी आपको अगर कोई भी अदर्स डाउट्स है, लॉ रिलेटेड, मैथ्स रिलेटेड, कॉस्ट रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट के, कॉमर्स के किसी भी फील्ड के रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट्स में अगर डाउट है तो प्लीज डू कमेंट। आप हमें कमेंट करके बताएं और हम लोग ट्राई करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के अपलोड करें जिससे आपको हेल्प हो। ओके, सो तब तक के लिए हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। वेलकम बैक टू माय चैनल।